9 मई को सड़क दुर्घटना में घायल राजेश कुमार महतो की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेश चास प्रखंड के पूर्णाडी गांव का रहने वाला था। राजेश राइडर कंपनी में कार्यरत था, जो जिले के हेल्थ डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराने का काम करता है। ड्यूटी से लौटने के क्रम में चास के जेल मोड़ के समीप दो बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसमें राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। चास के अनुमंडल अस्पताल में राजेश सुरक्षा गार्ड का काम करता था। पिंडराजोरा थाना से जुड़े इस मामले में राजेश की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को अनुमंडल अस्पताल में रखकर उचित मुआवजा और नौकरी की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर चंदनक्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी सुबह ही परिजनों और ग्रामीणों के बीच पहुंच गए थे। चंदनक्यारी विधायक के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव संतोष रजवार, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, भाजपा के जिला महामंत्री जयदेव राय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय रजवार भी ग्रामीणों परिजनों के बीच मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला सिविल सर्जन चास एसडीओ, चास एसडीपीओ, चास के सीओ, पिंडराजोरा थाना प्रभारी और राइडर कंपनी के लोग भी मामले का हल निकालने के लिए पहुंचे। मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा और एक परिजन को नौकरी तथा दूसरी मांगों पर सहमति बनने के बाद ही चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी और दूसरे जनप्रतिनिधि शव को ले जाने को राजी हुए। इस दौरान मामले से जुड़ी राइडर कंपनी में कार्यरत कर्मियों ने पिछले कई महीने से पेमेंट नहीं मिलने का मामला भी उठाया। घटना को लेकर सुबह से ही पहुंचे चंदनक्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी एक पल के लिए भी परिजनों से अलग नहीं हुए और जब तक मुआवजा और एक परिजन को नियोजन का लिखित आश्वासन नहीं मिला, तब तक परिजनों ग्रामीणों के साथ बैठे रहे। और अभी आ रहा है कहाँ से ही पैसा कंपनी लाइबिलिटी लेगी। यदि ESI से नहीं मिला तो हम देंगे, ऐसा लिख करके आप दो, बात करके दो। यदि आपके कमी के कारण नहीं तो आप यदि भागोगे तो हमको चाहिए कि भाई ESI और PF का इसका जितना डॉक्यूमेंट्स है वो निकलवाओ और कंप्लेन कब डाले हो वो निकलवाओ, तब हम लोग जानेंगे जब आप लोग सिंसियर होकर कर रहे हैं। इमीडिएट जाकर निकलवा के लेकर क्या दो, नहीं तो फिर कैसे ऐसे झूठ बोल रहे हो? वो बोलने से नहीं, कागज मंगाओ उसका ESI का इन्फॉर्मेशन तो दीजिए, वही विधायक जी मांग रहे हैं तो वही तो पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? ESI को आप गलत गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे आपको जानकारी नहीं, आपको भेज दिया गया है सारा कागज। तब जिनको जानकारी नहीं, इसको कोई अगर अकाउंट नंबर अभी दिया जाए या मोबाइल नंबर तो भी इधर देखो, इधर बाबू, ही गाड़ी आगे इधर आए हैं सिविल सर्जन। एक बात करना तो बात करेगा तब ना। एक अपना देखो लीगली इसका जो है ना नौकरी कि विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं आगे। जियो साहब से बात हुई है तो क्या जो साहब बोले कि विधायक को बचा दो। वो बोले जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं, तो ये लोग कानून बनाते हैं। इनके बात एक वैल्यू है। समाधान का समाधान करिए सर, नहीं तो समाधान निकालिए, नहीं तो आप भीड़ उग्र हो गई है सर। अब हम लोग हो गई नहीं, उसका में कोऑपरेशन उसको करना है। वो सारा गेट को जाम कर रखा गया है। दिनांक 9 तारीख को, आज से करीब 2 दिन पहले, दो मोटरसाइकिलों में जेल मोड़ के पास, जेल मोड़ में कांड्रा के पास दो मोटरसाइकिलों में आपसी टक्कर हुई थी, जिसमें दोनों व्यक्ति उस समय घायल हो गए थे, जिसमें से एक राजेश कुमार महतो जो था उसकी इलाज के क्रम में रांची में मृत्यु हो गई थी। तो उसी संदर्भ में मुआवजे की मांग को लेकर के उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल के बाहर उसको सब को रखकर मुआवजा का मांग जिस कंपनी में वो कार्यरत थे उस कंपनी से किया जा रहा है। क्या हो रहा है?
अभी वार्ता चल रही है, इसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचने पर आपको सूचित किया जाएगा। कितने घंटे तक लोग बैठे हुए, कै बजे से बैठे हैं? सुबह तक तकरीबन 8-9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए लोग। की सड़क हादसे में मौत हुई, राइडर कंपनी में काम कर रहा था। किस तरह की कंपनी की लापरवाही मार रहा है? देखिए, राजेश महतो राइडर कंपनी जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट झारखंड सरकार उसके तहत मानव बल उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, मैन पावर सप्लाई का। उसके अंतर्गत 2018 साल से काम करता था। ड्यूटी आने के क्रम में उसका देहांत हो गया। एक्सीडेंट हुआ, इलाज के साथ देहांत हो गया। आज उसके मुआवजा को लेकर के उनके परिवारजन और वो सभी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। और मेरा भी ये कहना है कि भाई उसका जो पीएफ होता है, उसका ईएसआई होता है, उसका सारे कागजात तो देने में उन्होंने अभी दिया है, लेकिन देरी से दिया है। उसके अंतर्गत जो उनको लाभांश मिलना है तो मिलना ही है। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियां शोषण करती है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय करती है, और जिस तरह से पता चल रहा है कि भाई 4-4 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिला है, ईएसआई और प्रोविडेंट फंड का जो है जानकारी उनको नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही गैर कानूनी कार्य है। और यहाँ के सिविल सर्जन जो बोकारो हैं, उन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है, तो हम लोगों ने उनके मुआवजा के लिए भी मांग किया है और उनकी एक अस्थायी नौकरी के लिए भी हम लोगों ने मांग किया है। प्रबंधन जो राइडर कंपनी है और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सिविल सर्जन बोकारो है, ये दोनों को मिल करके निर्णय लेना है। और हम लोग चाहेंगे कि उनको परमानेंट नौकरी और उनको जो मुआवजा के सब लोगों ने 20 लाख रुपये का मांग किया है। ये आप बताएंगे कितना रुपये कर सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी भी है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी के बारे में सिविल सर्जन ने कहा है कि भाई इसको स्टे मिला है हाईकोर्ट से। कागज अब देखने के विषय है, वो दिखाएगा, बताएगा। अगर ब्लैक लिस्ट कंपनी को काम करा रहा है तो और भी बड़ा अपराध है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर यदि स्टे नहीं मिला है, जैसा सिविल सर्जन ने कमिट किया है हम लोग के सामने, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।